Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for all IGNOU MA Sociology student. ये वीडियो रहने वाली है सारे IGNOU MA Sociology स्टूडेंट के लिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो ये हमारी IGNOU MA Sociology यानी कि समाजशास्त्र के रिगार्डिंग एक वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि जिन स्टूडेंट को जून 2025 और दिसंबर 2025 का एग्जाम देना है। अब हमें पता है कि एग्जाम जून में होने हैं, दिसंबर में होने हैं। अब आप जून टारगेट कर रहे हैं, दिसंबर टारगेट कर रहे हैं। जनरली हम इग्नू के स्टूडेंट हैं तो हम और किसी एग्जाम में एंगेज होते हैं, हम किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अदर एग्जाम के लिए, या फिर वी आर वर्किंग, या फिर कुछ फीमेल के केस में ये भी होता है कि हम हाउसवाइफ हैं तो हम बिजी हैं, हम उतना टाइम नहीं दे पाते। इन ऑल द केसेस यू आर एंगेज, इन सब केसेस में आप बिजी हैं और आप पूरा पूरा टाइम डिवोट नहीं कर पाते हैं अपनी इग्नू एमए की पढ़ाई के लिए, एंड आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ के काम चल जाएगा, ठीक है, उतना हम पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो मैं कंटेंट आप लोगों को कवर कराती हूँ चैनल पे पेड क्लासेस में, वो कंटेंट इसी चीज को दिमाग में रख के कवर कराया जाता है। मैं यहाँ पे आपको फुल सिलेबस कवर नहीं कराती हूँ। पहली बात, प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट सेकंड ईयर के टोटल सब्जेक्ट मिलाऊं तो 10 सब्जेक्ट है, 10 के 10 सब्जेक्ट पूरी पूरी बुक में अकेले कंप्लीट करा दूं। राइट, नहीं हो पाता है। मैं स्टार्ट भी कर दूंगी तो सारी चीजें नहीं कवर अप कर पाऊंगी अकेले, इसलिए लेट्स नॉट गेट इनटू दिस डायरेक्टली। क्यों? ये टाइम भी ज्यादा लेगा, राइट फिर इसकी हम अगर पेड क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो ये कॉस्ट भी ज्यादा लेगी। तो दोनों केसेस में स्टूडेंट के लिए उतना ज्यादा इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है कि इतना हम इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि आपको ट्रस्ट बिल्डिंग भी नहीं होती। देखिए मैं भी अगर कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने जाऊं तो मैं देखूंगी यार, मतलब कॉस्ट सही पड़ रही है। अगर कम लिमिटेड कॉस्ट का होगा तो आई लाइक कि ठीक है खरीद लेते हैं, नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो चीजें मिल ही जाएंगी। लेकिन अगर वहीं उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो मैं सोच समझ के चीजें डिसीजन लूंगी और शायद थोड़े कदम पीछे भी ले लूं उस चीज से। तो इन दोनों एस्पेक्ट की वजह से फुल सिलेबस इज नॉट पॉसिबल टू कवर, राइट। फुल सिलेबस उतना पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है हम किस तरीके से कंटेंट को कवर करते हैं। तो हम कंटेंट को कवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब क्वेश्चन आता है, आपको कैसे पता इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। तो अपने कुछ 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे अगर मैं बात करूं, और पीवाईक्यूज तकरीबन 10 से 15 साल के पीवाईक्यू के एनालिसिस के बेसिस पे मैं बात करूं, तो उन चीजों को एनालाइज करके मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो फाइंड आउट करती हूँ और वो आपको कवर कराती हूँ, राइट। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट है ऑलरेडी जिसमें मैंने फ्री कंटेंट आपको दे रखा है, वहां पे चीजें कवर करा रखी हैं। पेड क्लासेस में भी सारे सब्जेक्ट की जो कंटेंट है वो अवेलेबल है, राइट। पेड क्लासेस में भी चीजें जो है वो आपके पास अवेलेबल है। तो अब इन दोनों चीजों में ऑलरेडी कुछ वीडियोस है, वो वीडियोस तो डिलीट नहीं होने वाली है, वो तो प्रेजेंट रहेंगी ही रहेंगी। प्लस व्हाट इज न्यू, अब इस साल क्या नया हम करने वाले हैं, तो इस साल बहुत सारा न्यू कंटेंट यहाँ पे ऐड होने वाला है। बी इट यूट्यूब, बी इट पेड क्लासेस। देखिए दोनों में आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, मतलब पेड क्लासेस में तो प्रॉपर नोट्स मिल ही रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिल रही है। अभी यूट्यूब पे मैं कोशिश करूंगी कि दोनों में कोशिश कर पाऊं जितना पॉसिबल है, बट पेड क्लासेस में तो जो भी टॉपिक है उसको मैं आपको इंग्लिश में और हिंदी में समझाती इसी तरीके से, वो बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करके, बिकॉज अलग अलग सेम टॉपिक की वीडियो बनाना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो समझाती मैं वहां पे दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज, बाइलिंगुअल तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके हूँ, और नोट्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों के सेपरेट मिल जाते हैं ताकि आप रीड करके टॉपिक्स को कवर कर सके। तो अब यूट्यूब पे जो कंटेंट अवेलेबल है वो मैं पेड क्लासेस में रिपीट नहीं करती हूँ। एक तो टॉपिक जो यूट्यूब पे थोड़े कम एक्सप्लेन किए हैं या नोट्स नहीं है वो पेड क्लासेस में ऐड है, बट ऐसा नहीं है कि यूट्यूब फ्री वाले सारे टॉपिक ही पेड क्लास में दे दिए हैं। पेड क्लासेस में आपने देखा होगा आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक दिए जाते हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ताकि बेनिफिट तो हो पेड क्लास का, अदरवाइज क्या बेनिफिट है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका न्यू कंटेंट अब ऐड होने वाला है इन द पेड क्लासेस ऑल्सो, ऐप में भी, राइट। ऐप में भी पेड क्लासेस में काफी सारा न्यू कंटेंट ऐड होगा, और यूट्यूब पे भी हम कुछ डिफरेंट तरीके से, हाँ बट यूट्यूब में उतना लाइक हम नोट्स हिंदी इंग्लिश की गारंटी अभी मैं नहीं ले रही हूँ, बट हाँ टॉपिक समझाने की गारंटी मैं ले रही हूँ। आई ट्राई कि टॉपिक सबको समझ में आए, जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे कराऊंगी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट आप सबको अपने पता है, मैं उन चीजों पे नहीं जा रही हूँ इस वीडियो में, मैं बस ये बता रही हूँ कि क्या हम नया करने वाले हैं फॉर द जून एंड दिसंबर 2025, राइट। आपको पता है फर्स्ट ईयर के बच्चों का एक सब्जेक्ट आपका एमएसओ 001, 002, 003 एंड 004 सब्जेक्ट है। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का सब्जेक्ट एमएसओ E01, 02, 03, 04, MPS 3 एंड MPA 16। ये 4 आपके सब्जेक्ट, जो ये 6 आपके सब्जेक्ट रहते हैं, इनमें से आप कोई भी 4 चूज करते हो, जो हर स्टूडेंट अलग अलग चूज करता है, राइट।
सो ये यहाँ पे हमारा कंटेंट इस फॉर्म में वीडियोस अपलोड होंगी सब्जेक्ट वाइज। पुरानी वीडियोस आप चैनल पे ऑलरेडी देख चुके हो कि किस तरीके से हम कवर करते हैं, क्या अप्रोच रहने वाली है। समझाने का तरीका वही रहेगा क्योंकि ना मेरी अंडरस्टैंडिंग बदली है ना आपका सिलेबस बदला है, तो हम उसी तरीके से इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो यूट्यूब पे चीजें आएंगी, ऐप पे पेड क्लास अवेलेबल है, तो जून वाला बच्चा भी इनरोल कर सकता है, दिसंबर वाला बच्चा भी इनरोल कर सकता है क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं होता है, राइट। वैलिडिटी आपकी इस कोर्स की लाइफ टाइम रहने वाली है। ऐसा नहीं है आपने इनरोल अभी कर लिया तो दिसंबर तक आपका कोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा या उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, आप जब तक चाहो उस कोर्स को, उस वीडियोस को देख सकते हो, नोट्स का एक्सेस आपको वहां से मिल जाएगा, राइट। तो ऐप पे कोर्स अवेलेबल है फॉर नाउ। अगर मैं बात करूं तो द कोर्स का प्राइस इज 800, फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का भी 800 प्राइस है। अब इस 800 में ऑलरेडी आपके 20 टॉपिक्स का तो है एक सब्जेक्ट का, यानी एक साल एक फर्स्ट ईयर के 4 सब्जेक्ट, 80 टॉपिक्स तो आपके ऑलरेडी थे ही थे, बट अब इसमें मल्टीपल न्यू टॉपिक ऐड होने वाले हैं। तो आपको इन टोटल आपके एग्जाम तक, जून या दिसंबर की मैं बात करूं, टोटल 150 टॉपिक्स मिलने वाले हैं ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट। अब देखो आप इतने सारे टॉपिक पढ़ के जाओगे जब इन 4 सब्जेक्ट के, या चलो लेट्स मेक इट 160, एक सब्जेक्ट के आप 40 कर लो, 160 डिवाइडेड बाय 4, तो एक सब्जेक्ट के 40 टॉपिक आप पढ़ के जाओगे तो क्या आप एग्जाम में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे? अगर आप 40 टॉपिक एक सब्जेक्ट के पढ़ के गए हो, आपको एग्जाम में 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी कि हमें ये 5 क्वेश्चन आते ही आते होंगे अगर आप 40 टॉपिक प्रिपेयर करके जा चुके हो किसी एक सब्जेक्ट के। हाँ, बट एग्जाम से एक हफ्ते पहले आप कोर्स में, 1 वीक पहले कोर्स में एनरोल करोगे, फिर बोलोगे कैसे करें क्या करें, तब देन आई कैन नॉट हेल्प यू, राइट। उस टाइम पे मैं ये नहीं बता सकती कि 2 ही वीडियो देख लो, 3 ही वीडियो देख लो सिर्फ। उस टाइम पे मतलब लाइक आपको चूज करना पड़ेगा कि आपने कोर्स ले भी लिया है तो हम कैसे क्या मैनेज करें उन वीडियोस को और नोट्स को। बट हाँ, अगर कोई स्टूडेंट पहले से ये चीज करता है और डेली थोड़ा बहुत पढ़ रहा है या वीक में एक दिन निकाल के 1-2 घंटे दे रहा है, तो वो स्टूडेंट एग्जाम तक बहुत अच्छी चीजें कवर कर लेगा। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, आपकी एक समझ बन जाएगी टॉपिक्स को लेके, और उसके बाद जब इतनी चीजें पता है तो आप अपनी आंसर राइटिंग आप फ्रेम कर सकते हो कि हम कैसे आंसर एग्जाम में लिखें। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं हम लिख के बहुत कुछ आए, हमने अच्छे से पढ़ा भी था, हमें नंबर नहीं मिल रहे। नंबर नहीं मिल रहे क्योंकि आप क्वेश्चन की अप्रोच को नहीं समझे। उसने पूछा कुछ था, आपने बता कुछ और दिया डिटेल में कहानी। आपको लगा मैंने 4 से 5 पेज भर दिए, फिर भी मुझे नंबर नहीं मिले उस आंसर में। रीजन बीइंग कि अप्रोच ही नहीं समझी और आपने आंसर को किसी गलत डायरेक्शन में मोड़ दिया, राइट। सो दिस इज द थिंग जो हमें थोड़ी थोड़ी समझनी है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टॉपिक समझोगे, वीडियोस देखोगे, नोट्स पढ़ोगे, वो धीरे 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 डेवलप हो जाती है। क्लियर? सो या इग्नू में सोशियोलॉजी का भी थोड़े टाइम से चीजें शांत चल रही थी, अब थोड़ा सा इसको भी बकल अप करते हैं। एग्जाम जून में जरूर होंगे, लेकिन हम धीरे धीरे करके अभी आगे कदम बढ़ाएंगे और बिल्कुल अपनी चीजों को हम कवर करेंगे। ऐप पे भी चीजें ऐड हो जाएंगी, यूट्यूब पे भी चीजें आ जाएंगी। आप लोग टाइमली, यूट्यूब वाले बच्चे सब्सक्राइब कर रखा होगा, आपने नहीं करा तो कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि कब एक नया कंटेंट आने वाला है। एंड कीप ऑन चेकिंग द ऐप, और ऐप पे जो भी कंटेंट आएगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया करूंगी। तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, राइट। बाकी जो ऐप पे पेड कोर्स में एनरोल करेंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दिया करूंगी कि ये कंटेंट वहां पे ऐड कर दिया गया है। डन। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी आ रही है विद रिगार्ड टू इग्नू एमए सोशियोलॉजी एग्जाम, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। आई ट्राई की टाइमली आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाए और किसी भी तरीके की कंफ्यूजन को हम लोग क्लियर कर सके। So that's all. Thank you everyone. See you in the next video with the topics. हम topics के साथ हम अगली वीडियो से चीजें करना स्टार्ट करेंगे। Thank you everyone.